हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी मैं इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच आपको सिखाने वाला हूँ। आपके सामने एक क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट दिया गया है, जिसको हमने एक NaNH2 सोडियम जो अपने पास अमाइड होता है वैसे बेस के साथ ट्रीट करा है और ये जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिला है। एक तो अपने को इस रिएक्शन का नाम बताना है। बेसिकली ये एक रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है, तो एक तो इसका नाम बताना है अपने को। दूसरा इसका सूटेबल जो प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है वो अपने को ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपने देख लिया होगा। इसका नाम बताने के भी 5 ज़्यादा ही दे दिया मैंने, एक्चुअल में ये 2 मार्क्स का रखो क्योंकि ये छोटा है और ये अपने पास थोड़ा मैकेनिज्म इसका लेंदी है, तो 5 मार्क्स का ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ, आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो अगर आपके पास ऐसे क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट हो और उसको इस तरीके से रीअरेंजमेंट करके आप अमाइन में कन्वर्ट करें और साथ में बेंजीन लेंगे, उसके साथ में CH3 हो, तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है, इसको एक्चुअल में जो बोला जाता है, पहले का आंसर अपने पास है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमलेट होसर रीअरेंजमेंट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया इसको, तो सोमलेट होसर रीअरेंजमेंट, ये इस रिएक्शन का नाम है। अब आते हैं मैकेनिज्म में, दूसरा पार्ट कि मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। ठीक है, मैकेनिज्म के पार्ट पे आते हैं। मैकेनिज्म कि किस तरीके से इस रिएक्शन का प्रोबेबल मैकेनिज्म हो सकता है अपने पास। ठीक है, चलिए। तो अपने को दे क्या रखा था, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हमें दे रखा था ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ पे अपने पास एक यहाँ पे CH2 है, उसके आगे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो NMe3 लिख देता हूँ और इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये दे रखा है अपने को। अब एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो वो आपको पता है, अमोनोलिसिस कराते हैं अपन। प्राइमरी अमीन का अमोनोलिसिस CH3I के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, अब उसके साथ में मैंने क्या दिया है, NaNH2। तो NaNH2 का काम क्या होता है, एज ए बेस की तरह काम करता है ये। तो NaNH2 में NH2 पे यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब बेस क्या करता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे पीछे बेंजीन रिंग के साथ में या हाइड्रोजन निकलने के बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन और उधर NMe3 पॉजिटिव दोनों के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो इसलिए जो NaNH2 क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये एसिड बेस प्रोसेस हो गया। अब अगर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपने पास, तो होगा क्या मेरे पास, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NMe3, इस पे पॉजिटिव और ये I- जो है अपने पास काउंटर आइन है। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से कुछ रिएक्शन हो नहीं सकती, तो ये वाली जो चीज़ है ये रीअरेंजमेंट करती है। मेजोरिटी केस में तो यही रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका कुछ अमाउंट जो है वो क्या करता है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरी फॉर्म कौन सी है, तो मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ इसको, देखिएगा। ये जो NMe3 है, इसमें मैं इस तरीके से लिखता हूँ, I- को तो एक बार हटा देता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ इसको कि मान लो 2 मिथाइल यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया NMe2, और एक मिथाइल को यहाँ पे CH3 की फॉर्म में लिख दिया, और CH3 को CH2 और एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो नेगेटिव चार्ज इधर जो बना हो, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है इंट्रामोलिकुलरली, फिर से एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव था और काउंटर आयन मेरे पास I- था। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। अच्छा, अब इसको पकड़ेगा तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बन नहीं रहा था मेरे पास, ये इंट्रामोलिकुलरली हो जाता है अपने पास। इसको इंट्रामोलिकुलरली प्रोटोन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं आप, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, IMPT ऐसे बोला जा सकता है इसको। ठीक है, अब क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बॉन्ड दिखा देता हूँ, बेंजीन के अंदर बॉन्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको तभी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे मान लो मेरे पास इस तरीके से ये डबल, ये इस तरीके से बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे आ चुका है CH2 पे नेगेटिव, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे अपने पास, ये मिथाइल और ये मिथाइल ओपन करके मैंने दिखा दिया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था और साथ में काउंटर बैलेंस करने के लिए I- था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से तो नेगेटिव चार्ज हट चुका, हाइड्रोजन आ चुका। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बेंजीन की इस पोजीशन पे अटैक करता है। अच्छा, अब जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं,
और ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है ये निकल जाता है यहाँ से। तो बनेगा क्या, आप ध्यान से देखिएगा मेरे पास क्या बनेगा। एक स्लाइड ब्लैंक ऐड कर लेते हैं अपन। यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा मेरे पास। तो इधर लिख देता हूँ मैं इसका। अब हुआ क्या मेरे पास, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मेरे पास CH2 जुड़ गया है। CH2 के आगे क्या है, नाइट्रोजन है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो NMe2 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पे, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये बन चुका है। ठीक है, अब हमें पता है ये एरोमेटिसिटी इसकी लॉस हो चुकी है, ये नॉन एरोमेटिक है ना। ये अपने पास क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। अगले स्टेप में अपने पास क्या होगा, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, वापस एरोमेटिसिटी आती है इसकी, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। क्योंकि एरोमेटिसिटी तो आपको पता है ऐसी शक्ति है जो कोई भी नहीं खोना चाहता। तो एरोमेटिसिटी रीगेन कैसे होगी, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे निकल जाता है इस तरीके से, और ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा NaNH2 से, जो NH3 बना था उससे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गया, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें ये यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे NMe2, ये बन चुका है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 ग्रुप। तो एक्चुअल में ये बन चुका है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका नाम क्या था, सोमलेट हौसर रीअरेंजमेंट। मतलब जहाँ पे भी क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बनता है, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी कैसे बनता है आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि कई बार क्या होता है एक स्टेप पीछे से रिएक्शन करवा देता है। तो फॉर्मेशन, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, तो एक काम करता हूँ नीचे वाले पेज पे दे देता हूँ ताकि अलग रहे। इसका आंसर यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ दे देता हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, ब्लैक कलर से लिखता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। अब ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट कैसे बनता है इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। लेटेस्ट सपोज मेरे पास कोई RNH2, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई मान लो RNH2 है। अब इसकी रिएक्शन मान लो आपने किसी R शख्स के साथ करा दी, या फिर मैं इसे ले लेता हूँ, मान लो CH3 और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करा दी। अब होगा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे SN2 टाइप अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा प्लस है इस पे, उस पे डेल्टा माइनस होता है। तो ये वाली चीज़ है, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगी। तो बना क्या मेरे पास ये बना RNH2 और यहाँ पे CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो अपने को पसंद है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तो हटेगा। तो NHCH3 बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर से अपने पास CH3 आई आएगा। ठीक है, तो 2 बार और ऐसे होगा, मतलब चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक बार ऐसे CH3 आई आएगा, यहाँ से क्या होगा मेरे पास, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रेजेंट है फिर से इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे, आयोडीन को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे मेरे पास R है, NH है, और 2 CH3 जुड़ गए इसके साथ में। 2 CH3 जुड़ने से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। काउंटर बैलेंस करने के लिए I- दिखा सकते हैं आप, दिखाना चाहें तो। अच्छा, अब क्या होगा मेरे पास, तो यहाँ से अब हाइड्रोजन निकल जाएगा, -H+ निकल जाएगा यहाँ से I के साथ में। तो R, फिर नाइट्रोजन, और इस पे क्या जुड़ गए, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अभी भी अपने पास नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा अपने पास, CH3I के साथ में फिर से अटैक करेगा, है ना। और यहाँ से ये जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा अपने पास, आयोडीन को बाहर निकाल देगा, फिर से SN2 टाइप रिएक्शन हो चुकी है अपने पास। तो R है, नाइट्रोजन है, इस पे 3 CH3 जुड़ गए, CH3 का होल थ्राइस लिख देता हूँ, इस पे पॉजिटिव। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है जो निकल सके, तो इसको अपन बोलते हैं, एक्चुअल में नाइट्रोजन के साथ में 4 कार्बन सेंटर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी क्वाटनरी अमोनियम। इतने को तो क्वाटनरी अमोनियम ही बोला जाता है। अब अगर I- भी साथ में दिखा दें तो इसको सोल्ट बोल दिया जाएगा, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव जब ऐसे चीज़ें रहती है जैसे NaCl वगैरह हो गया तो उसको सोल्ट कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये अपने पास क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट हो चुका है। तो ये
क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन, देन उसके बाद में अपने पास सोमलेट होसर रीअरेंजमेंट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, एरोमेटिक सिस्टम हो, फिर एक कार्बन के बाद में NMe3 पॉजिटिव टाइप का सिस्टम जुड़ा हो, तो वहाँ पे सोमलेट होसर रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी आप देखते हो रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक कहाँ कहीं पे भी रहता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, रीअरेंजमेंट रिएक्शन दी हुई रहती है किसी भी एग्जामिनेशन में, लाइक CSR नेट, गेट, IIT-JEM, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए, तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। कॉलेज लेक्चरर हो गया, है ना, UP PGT, अलग PGT TGT बहुत सारे स्टेट के रहते हैं, तो सब में आपको देखने को मिलेगा। मतलब CSIR के लिए है ये काम का, JEM के लिए देख सकते हो आप, गेट के लिए देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख सकते हो, PGT TGT में भी आता है ये अपने पास। तो ये सब इसके लिए आप ये रीअरेंजमेंट वाले प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे ये मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। और ये वाली जो PDF है ये मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, जो नोट्स है वहाँ पे, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलो, तो फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी जो चीज़ें हैं अपनी जा रही हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, और फिर किसी नई क्लास के साथ हम लोग आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।